गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 में आगे हम पढ़ेंगे 2.3.4 नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करें। हम जानते हैं कि कपूर ठोस अवस्था में होता है, लेकिन कपूर की एक विशेषता होती है कि यदि हम उसे गर्म करते हैं तो वह सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जो पदार्थ इस सीधे ही ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाते हैं तो उन्हें हम ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहते हैं। तो वे मिश्रण जिनमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका सीधे ही ऊर्ध्वपातन हो जाता है, उन्हें अलग करने के लिए हम इस ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग करते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन आदि ऐसे कुछ पदार्थ जो सीधे ही ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं। अब हमें पढ़ना है नमक तथा कपूर के मिश्रण को कैसे अलग करें। तो हम इसी विधि का उपयोग करेंगे, इसका नाम है ऊर्ध्वपातन। इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग चित्र में दिया गया है। तो उस चित्र 2.7 देखेंगे पेज नंबर 22 में, चित्र 2.7। तो यहाँ हमने एक चीनी की प्याली ली है और कपूर तथा नमक का मिश्रण उसी चीनी की प्याली में डाल दिया है और नीचे बर्नर लगा उसे गर्म करने के लिए। और चीनी की प्याली के ऊपर हम एक कीप लगा देते हैं, उल्टा रख देते हैं कीप को, और कीप का जो ढक्का ऊपर का हिस्सा होता है उसमें हम रुई का प्लग लगा देते हैं, अर्थात रुई से उसको बंद कर देते हैं। अब हम धीरे धीरे गर्म करते हैं, चीनी की प्याली को धीरे धीरे हम गर्म करते हैं। तो क्या होता है, क्योंकि कपूर गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित होता है, अर्थात सीधे ही वाष्प बनने लगता है। तो वह सीधे ही वाष्प बनता है और वाष्प बनने के पश्चात क्योंकि ऊपर हमने बंद कर चुका है रुई से, तो जब वह कीट की दीवारों से टकराता है तो टकराने के पश्चात वह पुनः ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो ठोस में परिवर्तित होता है अर्थात यह कीट की दीवारों पर चिपकता जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि गर्म करने पर कपूर वाष्पीकृत होता है, अर्थात ऊर्ध्वपातित होता है और कीट की दीवारों पर चिपक जाता है। तो जिस प्रकार से जो शेष नीचे बचता है वह नमक होता है, और जो हमारा कपूर होता है, कपूर फनल की दीवारों पर चिपक जाता है। इस प्रकार से हम नमक तथा कपूर के मिश्रण को अलग अलग कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे 2.3.5। इसमें पढ़ना है क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। तो क्या काली स्याही में डाई जो होती है वह एक ही रंग की होती है। इसको जानने के लिए हम क्रियाकलाप पढ़ते हैं। क्रियाकलाप आपको पढ़ना होगा। सभी क्रियाकलाप आप पढ़ेंगे, ध्यान रखना इसका, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो हम इस क्रियाकलाप को पढ़ते हैं। जस्ट इसी के नीचे दिया हुआ क्रियाकलाप पेज नंबर 22 में उसे पढ़ते हैं। तो क्रियाकलाप में कहा गया है सबसे पहले एक छानक पत्र लेना है और उसकी एक पतली परत लेना है। छानक पत्र अर्थात एक फिल्टर पेपर होता है, एक प्रकार का पेपर होता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन हमें उसकी एक पतली परत लेना है। इसके निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच देना है। इस प्रकार का चौकोर होता है छानक पत्र, उसमें हम इसका क्योंकि निचला किनारा ये है, डायग्राम में थोड़ा अपोजिट बनाए हुए हमने, तो इसका निचले किनारे से 3 सेंटीमीटर ऊपर। तो हमने तो यहाँ एक रेखा खींच लेनी है
एक रेखा खींच लिया हमने और उसी में हमें स्याही की एक बूंद रख देना है। तो ये जो रेखा खींची हमने, एक बिंदु बीच में लेकर उसमें स्याही की एक बूंद रख देना है। और अब हम इसे एक जार या बीकर या परख नली में एक पानी लेते हैं और उसमें एक छानक कागज को इसी प्रकार रखते हैं, ऐसा ही रखते हैं हम, इसी प्रकार खड़े रूप में इसको अंदर रखते हैं। इस प्रकार रखते हैं हम कि वो पानी की सतह से ठीक ऊपर रहे, यानी पानी की सतह से थोड़ा सा स्पर्श होना चाहिए। अभी तो उसमें पानी चढ़ेगा ऊपर, तो हमें परख नली में या बीकर में पानी लेकर उसमें छानक पत्र को डालना है, लेकिन पूर्णतः डुबोना नहीं, उसको ऊपर किसी चीज से बांध देना, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। और इसकी जो निचली सतह है ये, तो इसकी जो ये वाली सतह होती है, इस सतह को पानी से स्पर्श होना चाहिए, थोड़ा सा स्पर्श होना चाहिए। अब हम इसको कुछ देर तक शांति छोड़ देते हैं। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे। जब हम थोड़ा देर शांत होने के बाद कुछ देर बाद देखते हैं तो हम पाते हैं कि डाई पानी जो होता है इसके इस छानक पत्र में तेजी से ऊपर चढ़ता है, पानी इस छानक पत्र में तेजी से ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। तो जब डाई के पास पानी आता है तब हम बहुत ध्यान से देखें, तो देखिए क्या होता है। जब डाई के पास पानी आता है तो जब पानी तेजी से ऊपर चढ़ता है तो यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है, लेकिन डाई जो होती है वो 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होती है। डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होती है। तो हम देखते हैं कि जो रंग वाला घटक होता है इसमें, इस डाई में 2 रंग हैं, तो जो रंग वाला मिश्रण होता है वह पानी के साथ तेजी से ऊपर चढ़ जाता है और शेष जो रहता है वहां यहीं रह जाता है। तो रंग वाला घटक ऊपर चढ़ जाता है। तो रंग वाला घटक ऊपर क्यों चढ़ जाता है? क्योंकि रंग वाला घटक पानी में घुलनशील होता है और जो पानी में अघुलनशील होता है वह यही छानक पत्र में रह जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि डाई में 2 रंग होते हैं, अधिकतर डाई में 2 रंग होते हैं। तो रंगों को पृथक करने की विधि को हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। यानी ये जो विधि प्रयोग की हमने रंगों को अलग करने के लिए, इसे ही हम क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इस विधि में होता क्या है कि एक विलायक में 2 या 2 से अधिक विलेय घुले होते हैं। यहाँ विलायक कौन सा है? पानी। पानी में 2 या 2 से अधिक रंग या अवयव घुले होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक अवयव घुले हों तो उसे अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसके अनुप्रयोग। तो इसके अनुप्रयोग हैं डाई के रंगों को पृथक करने में, दूसरा है प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। यानी प्राकृतिक रंगों में कई प्रकार के रंग मिले होते हैं, तो उसमें से पिगमेंट यानी विशेष प्रकार के कलर को अलग अलग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने। आज के लिए इतना ही काफी है।